राधे राधे दोस्तों, आज हम आपके लिए तारा भोज की जैसे पहली कहानी लेकर आए थे। आज हम आपके लिए उसी की ही तारा भोज की दूसरी कथा लेकर आए हैं। कार्तिक मास की इस दूसरी कथा को आइए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर का राजा था। उसकी एक बेटी भी थी। राजा हर कार्तिक मास में हर साल कार्तिक स्नान किया करता था और उसकी बेटी वो भी किया करती थी। फिर एक बार उसकी बेटी ने सोचा, राजकुमारी ने, कि पिताजी, हम ऐसा करते हैं कि इस साल हम कार्तिक स्नान के साथ साथ कार्तिक मास का व्रत भी करेंगे, तारा भोज का। तो उसके पिता मान गए और कह रहे, ठीक है, कर लेंगे। इसके बाद राजकुमारी ने तारा भोज का व्रत पूरे ही सच्ची श्रद्धा भाव के साथ किया। अब जब उसने तारा भोज का व्रत किया तो अब जब कार्तिक का महीना समाप्त होने आया तो वह बोली, पिताजी, मैंने तारा भोजन किया है, इसलिए अब मैं 9 लाख चांदी के तारों का दान करूंगी। उसके पिता ने कहा, ठीक है। और उसके बाद उसने एक सुनार को बुलवाया और उसको कहा कि राजकुमारी ने तारा भोजन करा है पूरे कार्तिक माह में, इसलिए अब तुम उसके लिए 9 लाख चांदी के तारे बनाओगे जिसका वह दान करेगी। सुनार ने राजा को हाँ तो कर दी, पर अब वह घर आकर यह सोचने लगा कि अब मैं 9 लाख तारे कैसे बनाऊंगा। तब उसकी पत्नी ने कहा, अरे आप क्यों चिंता कर रहे हो? आप ऐसा करो कि चांदी का एक पतरा ले लो बड़ा सा और उसमें से छोटे छोटे टुकड़े काट दो, बन जाएंगे आपके 9 लाख तारे। तब वह फिर सोचने लगा, फिर उसे यह सही लगा। फिर उसके बाद उसने यही किया। फिर उसने चांदी के 9 लाख तारे बनाकर राजा को दे दिए। उसके बाद जब राजकुमारी ने 9 लाख तारों का दान करना शुरू किया तो ऐसा होते देख भगवान विष्णु का सिंहासन डोलने लगा और उन्होंने देखा कि ये कौन धर्मात्मा है जो मेरे नाम पर टिका हुआ है। उन्होंने अपने दूतों को बुलाया और उनसे कहा, जाओ जाके देखो और बताओ। जब दूत पृथ्वी पर उतरे तब उन्होंने देखा कि राजकुमारी 9 लाख तारों का दान कर रही थी। इसके बाद वो दूत श्री हरि के पास वापस गए और कहने लगे कि प्रभु, ये एक राजा की लड़की है, वह 9 लाख तारों का दान कर रही है। जब भगवान ने सुना तब उन्होंने अपने दूतों से कहा कि ऐसा करो, जाओ मेरे पुष्पक विमान ले जाओ और उस कन्या को लेकर आओ। अब भगवान के दूत नीचे आए और राजकुमारी को लेने पहुँचे और बोले कि भगवान विष्णु ने तुम्हें वैकुंठ लोक में बुलाया है। इसके बाद राजकुमारी बोली कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। जिसने मेरी सहायता की है, मैं उन सबको साथ लेकर ही जाऊंगी। अब दूत एक बड़ा सा विमान लेकर उतरे और उसमें सबको एक साथ लेकर गए। रास्ते में जाते टाइम राजकुमारी के मन में अहंकार आ गया। उसके मन में आया कि तारा भोज का व्रत पूरा महीना मैंने किया, मगर मेरे साथ साथ इन सबको भी बिना कुछ व्रत पूजा पाठ किए ही वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो रही है। ऐसा अभिमान देख दूतों ने उसे विमान से नीचे उतार दिया। इसके बाद जब वह दूत भगवान विष्णु के पास पहुँचे तो उसके बाद श्री हरि ने पूछा कि इनमें से वो राजकुमारी कौन सी है जिसने चांदी के तारे दान किए। तब दूत बोले कि प्रभु, हमने उसे नीचे उतार दिया क्योंकि उसमें अभिमान आ गया था। और ये सब वह लोग हैं जिन्होंने
उस राजकुमारी की सहायता की थी। उन्हें हम यहाँ ले आए। इसके बाद राजकुमारी ने भगवान श्री हरि से क्षमा याचना की। भगवान ने कहा कि देखो, तुम्हारे अभिमान के कारण तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल भी निष्फल हो गया। इसके बाद श्री हरि ने बोला कि अब तुम फिर से 1 साल तक पूरे कार्तिक स्नान करो और तारा भोज का व्रत करो, तब तुम्हें बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। अगले साल जब कार्तिक का महीना आया, तब राजकुमारी ने ऐसा ही किया। पूरे श्रद्धा भक्ति पूर्वक भाव से उसने तारा भोजन किया और कार्तिक स्नान भी किया। एक बार फिर से भगवान के दूत आए और उस लड़की को बैकुंठ लोक लेकर चले गए। हे श्री हरि विष्णु, जैसी कृपा आपने लड़की पर पहले की वैसी किसी पर मत करना, और जैसी कृपा आपने उस पर बाद में की वैसी इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सब पर करना। तो बोलिए जय श्री हरि विष्णु।